गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप कि आप सभी के पास मेरी वॉइस आ रही होगी। अगर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ताकि हम सेशन को स्टार्ट करें। ओके, सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा मार्केटिंग प्लान के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान यहाँ पे मैनेजर बनना चाहता है। दूसरी बात ये आती है कि मैनेजर बनने तक हमें करना क्या पड़ेगा, या हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो काम किस तरीके से करता है, हम उस लेवल को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हैं, उसके बारे में अगर हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी तभी हम उस चीज को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये आती है कि मेन होता है पैसा। हर एक लेवल पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे, एएम लेवल पे, मैनेजर लेवल पे पैसा किस तरीके से आता है वो भी जानना बहुत जरूरी, ठीक है। किस तरीके से प्रेजेंटेशन जो परसेंटेज होती है वो आती है, ठीक है। सो अगर आपको सारी बातें पता होती है ना कि किस तरीके से पैसा बढ़ के आता है हर एक अलग अलग लेवल पे, तो आप फिर अगले लेवल को अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हो, ठीक है। सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। सबसे पहले मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ और पहले पूरा मार्केटिंग प्लान कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से कई लोगों को इस सेशन के बारे में कुछ बातें पता नहीं भी चलेंगी, ठीक है। तो आप इस सेशन को बाद में मैं आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, वो आप अटेंड कर पाओगे, ठीक है। और इस सेशन के एंड में मैं आपको और भी काफी ज्यादा चीजें बताऊंगा, बट सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केटिंग प्लान के ऊपर, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेके चलता हूँ आपको सीधा सेशन के ऊपर। आई होप कि आप सभी को मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल हो रही होगी। क्या आप सभी को मेरी जो स्क्रीन है वो शो हो रही है? अगर हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो सबसे पहले वेलकम करता हूँ आप सभी का। आप जितने भी लोग इस सेशन के अंदर बैठे हुए हो, आप सिंपल सा मकसद होगा आपका कि हमें मार्केटिंग प्लान के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, ताकि हम अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए अच्छे तरीके से मेहनत करें। किस तरीके से पैसा आता है, सारी की सारी चीजें हम इस सेशन के ऊपर आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ बातें और भी बताऊंगा, बट हाँ, आज आपको मैं डिटेल में पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन करने वाला हूँ, किस तरीके से पैसा आता है, और आपको एक एक चीज सारी की सारी समझ आने वाली है। हो सके तो आप डायरी पेन ले सकते हो, ताकि अगर कोई भी पॉइंट मिस हो जाए, अगर आपको समझ ना आए, तो आप उसको लिख पाओ, क्योंकि एंड ऑफ द सेशन आप रिवाइज कर सकते हो कि किस तरीके से बताया गया था, ठीक है। बिकॉज मार्केटिंग प्लान एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपके पास, जो आपने स्टार्टिंग में भी एक वीडियो देखी 2 या 3 मिनट की, और उसके अंदर जितने भी आपने जो लाइफस्टाइल देखा, ठीक है, अगर आपको भी उसी तरह का लाइफस्टाइल चाहिए तो सबसे पहले आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरा प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको अच्छे तरीके से पता होगा तो आप नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए मेहनत करोगे। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर होता, अगर मेरे को ये फील हो जाता ना कि सुपरवाइजर लेवल पे मेरे को इतना पैसा आएगा, तो मैं सुपरवाइजर के लिए मेहनत करता, ठीक है। अगर मेरे को ये फील हो जाता कि यार मैनेजर लेवल में इतना पैसा मुझे मिल सकता है, तो मैं मैनेजर लेवल के लिए मेहनत करता। यही एक कारण है, जब मैनेजर लेवल कोई भी इंसान अचीव करता तो उसके ना आंसू निकल जाते हैं, मतलब एक खुशी के आंसू होते हैं, ठीक है। बट उससे पहले अगर हमें प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन होगी कि किस तरीके से इस लेवल को अचीव कर सकते हैं, तो आज से ही आप एक्साइटेड हो सकते हो, या फिर एक मैनेजर लेवल के हिसाब से अपने माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो, और फिर अगले लेवल को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर पाओगे, ठीक है। सो वेलकम करता हूं आप सभी का अगेन इस सेशन के अंदर। फॉरएवर लिविंग आप सभी को पता है आपको एक ऐसी लाइफ देती है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है टोटली, मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास उतना पैसा नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, बट फिर भी मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। मुझे अपनी लाइफ में वो हर एक चीज चाहिए जो मैं सोच सकता हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, जो भी चीजें मैं सोच सकता हूँ फॉरएवर लिविंग हमें वो दे सकती है। बिकॉज हमारे पास आज के टाइम पे लाखों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। आप सभी ने भी देखा होगा टीम 564 में कितनी ऐसी गाड़ियां जो कि सिर्फ 64 नंबर की हैं। किसी की 21 साल होगी, किसी की 22 साल होगी, किसी की 25 साल, किसी की 30 साल, और किसी के पास 15 लाख की गाड़ी है, किसी के पास 50 लाख की, इवन 1-1 करोड़ तक की गाड़ियां ऑलरेडी टीम फायर में अचीव हो चुकी हैं। कई लोगों ने अपने घर बना चुके हैं, ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं आज के टाइम पे, मतलब यंग एज में अपनी लाइफ को वो सक्सेसफुली इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो आई नो कि आप भी चाहते हो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीना, और उसके लिए आपको अपना जो नेक्स्ट लेवल होता है उसको अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। सो वो आज मैं आपको शो करने वाला हूँ।
देखो हर एक इंसान चाहता नहीं यार कि पैसा तो आए मेरे पास, ठीक है, बट हमें ना कई बार स्टार्टिंग में डाउट होते हैं कि यार कामयाबी मिल जाएगी नहीं मिलेगी, पैसा आ भी सकता है नहीं आ सकता, क्योंकि हम ना उन लोगों से नहीं मिले होते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर लिविंग में एक हाई रैंक से रिटायर आने के बाद भी आज के टाइम पे अपने सपनों को फॉरएवर लिविंग के साथ पूरा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ 1 मिनट की वीडियो है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है ताकि आपको ये फील हो जाए कि इसी तरह के कितने और भी काफी सारे लोग हैं जो कि हमारे साथ आज के टाइम पे काम कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में फिर मेरी शादी हो गई। अब शादी के बाद बच्चे तो जिम्मेदारियां बढ़ी और अल्टीमेटली एक बात समझ में आ गई मुझे फिर कि जॉब एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप भूखे रह नहीं सकते पर कभी तरक्की कर नहीं सकते। और इसी बात के मद्देनज़र मैंने ढूंढना शुरू किया कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मुझे एक्स्ट्रा इनकम दे सके। एंड आई एम थैंकफुल टू द पर्सन मिस्टर जेके गुप्ता। अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे साथ नहीं है, बट यस वर्ष 2004 में वो मेरे लिए एक देवता के रूप में सामने आए। उन्होंने मुझे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया, तो देखा मुझे समझ में आ गया कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी मुझे तलाश थी। यहाँ मैंने धीरे 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 अपने रास्तों पे चलना शुरू किया, धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू किया। अगले 6 महीने में मैनेजर हो गया। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, तरक्की नहीं मिलने वाली है। वर्ष 2016 में जब मैंने इनकम्स का आकलन किया तो मुझे लगा कि यार एक तरफ मुझे विभाग से करीब 10 लाख रुपए सालाना सैलरी मिलती थी, लेकिन उस साल की मेरी ITR जो फॉरएवर के बदौलत थी वो करीब 34 लाख की थी। तो मैंने डिसीजन लिया किसी और को मौका देते हैं सरकारी नौकरी करने का। मैंने क्विट किया और मैं वर्ष 2017 जनवरी से फुल टाइम। ओके, सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि हमारे साथ कितने ऐसे मतलब अच्छे रैंक के लोग हैं जो कि आज के टाइम पे फॉरएवर लिविंग को फुल टाइम कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी वीडियो में सेशन में अटेंड किया होगा कि सर की जो पर मंथ की इनकम थी गवर्नमेंट जॉब से वो लगभग 10 लाख की ITR जाती थी, ठीक है, और उसी साल फॉरएवर लिविंग की वजह से 34 लाख की उनकी ITR गई थी। तो हर एक इंसान सोचने के ऊपर मजबूर हो जाता है कि यार अगर यहाँ पे फ्यूचर बढ़िया है तो क्यों ना यहीं पे काम किया जाए। और उसके बाद सर ने अर्ली रिटायरमेंट लेके इस फॉरएवर लिविंग के बिजनेस को स्टार्ट किया। आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड वाइड में वो ट्रैवल कर चुके हैं। मेन मकसद ये बताने का कि आज के टाइम पे फॉरएवर लिविंग के साथ लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग इंडिया में काम कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। सो मतलब यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कि हाई रैंक से रिटायर आ चुके हैं या फिर ऑलरेडी अपनी अच्छी जॉब को क्विट करके आ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मनदीप सर, ठीक है, 2009 में रिलायंस के नॉर्थ इंडिया के हेड थे। 1.5 लाख रुपए का सैलरी पैकेज छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया था। ऐसे हमारे पास काफी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज की यूथ होती है वो कई बार ये सोचती है कि यार यहाँ पे करियर बन भी सकता है या नहीं बन सकता, और कुछ लोगों को बिजनेस को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उसी वजह से वो अच्छा स्ट्रॉन्ग जो डिसीजन होता है वो ले नहीं पाते और अपना जो कीमती टाइम होता है 6 मंथ, 1 साल, 2 साल वो वेस्ट कर देते हैं सिर्फ डिसीजन लेने में। सो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आपको फॉरएवर लिविंग मिल चुकी है तो आप लकी हो, बिकॉज यहाँ पे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो और साथ में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अगर आज के बाद की मैं बात करूं तो इंडिया दूसरे नंबर पे रैंक कर रही है इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है फॉरएवर लिविंग आज के टाइम पे 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। तो मतलब इंडिया की जो सेल है तो पूरे वर्ल्ड वाइड में दूसरे नंबर पे आती है। तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो कि फॉरएवर लिविंग कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। और हम प्राउडली बोल सकते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी और साथ में इंडिया और पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है, जहां पे मैक्सिमम यूथ है जो कि अपने सपनों को पूरा कर रही है। और आपको भी पता है जब यूथ किसी भी इंडस्ट्री में अपना पार्ट मतलब अपना हिस्सा लेती है तो वो किसी भी इंडस्ट्री को पूरा का पूरा चेंज करने की पावर रखती है। और वही आज फॉरएवर लिविंग के साथ हुआ है। मतलब यहाँ पे जो भी पर्सन आता है अगर वो अच्छे तरीके से काम करे तो वो अपने सपनों को 6 मंथ में, 8 मंथ में, 10 मंथ में नॉर्मल जो लाइफ होती है 70-80 हजार 1 लाख रुपया अर्न करना स्टार्ट कर सकता है अगर वो अच्छे तरीके से मेहनत करता है। तो दूसरी बात आती है फॉरएवर लिविंग के पास है वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट, जो कि आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है। कितने लोग ऐसे हैं जो सच में फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट को प्यार करते हैं, मतलब उनको बहुत अच्छे लगते हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से एक बार मैं ओपन कर रहा हूं कमेंट बॉक्स ताकि आप सभी कमेंट कर पाओ। कितने लोग हैं जो कि फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट को सच में लाइक करते हैं? अगर करते हो तो यस लिख सकते हो। ओके, मैक्सिमम लोग जितने भी हैं सारे के सारे प्रोडक्ट को प्यार करते हैं बिकॉज
जब आप स्टार्टिंग में कोई भी सिंगल प्रोडक्ट लेते हो या फिर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव करते हो, तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील होता होगा यार कि प्रोडक्ट तो महंगे हैं, बट वो प्रोडक्ट जब अंदर जाता है तो आपको इतना फील होता होगा यार कि ये प्रोडक्ट तो सस्ते हैं। बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट हैं 300 तरह की मेडिकल टेस्टिंग होने के बाद वो तब जाके मार्केट में आते हैं और पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड की 169 प्लस कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो आज के टाइम पे हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हम वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, स्किन केयर और साथ में एलो ड्रिंक्स के ऊपर डील करते हैं। और साथ में जो फॉरएवर लिविंग है वो एलोवेरा के नाम से ही जानी जाती है। ये पहली कंपनी है जो प्रोडक्ट की वजह से जानी जाती है, ठीक है। सो आप आइडिया लगा सकते हो, अगर कोई ब्रांड 44 ईयर से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रख रहा है तो वो अपने प्रोडक्टों के ऊपर कितना ध्यान देता होगा। यही एक कारण है कि फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस नहीं भी करते वो भी यूज करते हैं, बिकॉज इससे हमें अच्छी हेल्थ मिलती है। अब बात करते हैं, कई लोगों का मेन क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे हमें आके काम क्या करना होता है। हर एक इंसान जो भी फॉरएवर लिविंग को स्टार्टिंग में स्टार्ट करता है तो वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो यही सोचता रहता है कि यहाँ पे आके हमें काम करना क्या पड़ेगा, पैसा आएगा किस तरीके से। बिकॉज आपने प्रोडक्ट का सेशन लगा लिया, मार्केटिंग प्लान का सेशन लगा लिया, हर एक चीज देख लिया आपने, बट आपको यही समझ नहीं आता कि आपने काम क्या करना होता है, ठीक है। तो सिंपल से शब्द में बताऊंगा, आपको यहाँ पे सिर्फ 2 काम करने होते हैं। या तो आप प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है हमारे पास वर्ल्ड के प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है। आप प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो या फिर बिजनेस को शेयर कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट को शेयर करते हो तो आपके पास पैसा कम आएगा, 1000 2000 3000 4000 या मैक्सिमम इतना रख लो 10,000 तक कमा पाओगे, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट को शेयर करते हो, मैं इतना बोलूंगा, प्रोडक्ट को यूज करो, एक्सपीरियंस को शेयर करो, मतलब अपने बिजनेस को शेयर करो। बिजनेस आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, किसी के साथ भी। अगर आप बिजनेस को शेयर करते हो तो आप पर मंथ का 70,000 80,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए, इवन 5 लाख 10 लाख रुपए भी अर्न कर सकते हो आने वाले टाइम में। स्टार्टिंग में 20,000 30,000 40,000 50,000 रुपया स्टार्टिंग के 1 या 2 मंथ में आप आराम से अर्न कर सकते हो। सो 2 ही काम होते हैं, या तो आप प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो या तो आप बिजनेस शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं मार्केटिंग प्लान के ऊपर, कि फॉरएवर लिविंग का जो बिजनेस प्लान है वो किस तरीके से काम करता है, या फिर आप नेक्स्ट लेवल को किस तरीके से अचीव करते हो। बट मार्केटिंग प्लान में जाने से पहले आपको अपनी जो सीसी करेंसी है वो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज हमारा जितना भी बिजनेस है वो सारा का सारा सीसी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हर एक कंट्री की जो करेंसी है वो अलग अलग है। जैसे कहीं पे दिनार काम करते हैं, कहीं पे पाउंड, कहीं पे रुपीस, कहीं पे यूरोज। सो फॉरएवर ने क्या किया, अगर हम करेंसी के हिसाब से चलते हैं तो हमें कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो फॉरएवर ने क्या किया, खुद की एक करेंसी बनाई जिसको बोला गया सीसी वैल्यू। मतलब प्राइस कुछ भी हो सकता है बट जो पॉइंट्स रहेंगे वो सेम रहेंगे पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो एलोवेरा जेल है उसके लगभग 102 पॉइंट है इंडिया में, तो वो दुबई में भी 102 होंगे, यूएसए में भी 102 होंगे, कनाडा में भी 102 होंगे, मतलब पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में 102 पॉइंट ही होंगे एलोवेरा जेल के। उसके बाद जैसे अपना हनी है उसको दे रखे 105 पॉइंट, जैसे अल्ट्रा है उसको दे रखे 136 पॉइंट, जैसे अपना आरजी प्लस है उसको दे रखे हैं 384 पॉइंट। तो जैसे इनका सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब 1000 पॉइंट का बन जाता है 1 सीसी, 2000 पॉइंट का बन जाता है 2 सीसी। क्या आपको सीसी समझ आ गया? 1000 पॉइंट का 1 सीसी, 2000 पॉइंट का 2 सीसी, 3000 पॉइंट का 3 सीसी, 4000 पॉइंट का 4 सीसी। इसी तरीके से कैलकुलेशन चलती है, ठीक है। और पॉइंट कैसे आते हैं, हर एक प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट्स देके रखे हुए हैं प्राइस के हिसाब से, किसी को 100, किसी को 150, किसी को 200, किसी को 400, इस तरीके से। तो अगर आपको सीसी समझ आ गया तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं, जल्दी से जल्दी। अगर आपको समझ आ गया तो आप यस लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, वेरी नाइस। तो सभी को समझ आ चुका कि सीसी वैल्यू है क्या। अब आते हैं मार्केटिंग प्लान के ऊपर, क्योंकि सीसी वैल्यू कैसी है, जब आप स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन भी अटेंड करते हो ना, आपको लगभग तभी सीसी वैल्यू समझ आ जाती है, ठीक है। मेन होता है मार्केटिंग प्लान की पैसा किस तरीके से आएगा। तो अपना जो सबसे पहला लेवल होता है वो होता है नोवस कस्टमर। मतलब जैसे ही आपकी एंट्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी आईडी लगती है और साथ में आप बन जाते हो नोवस कस्टमर। यहाँ पे फॉरएवर लिविंग आपको 5% का डिस्काउंट ऑफर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस करना है फॉरएवर लिविंग के साथ, ठीक है। मेरे सीनियर ने बताया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मेरे सीनियर ने बताया यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी है, ठीक है। ग्रोथ मैंने देख ली, प्रोडक्ट मैंने देख ली, मैंने सब कुछ देख लिया। अब ग्रोथ मैं आंखों से देख सकता हूँ, ठीक है। और जब मेरे पास आएगी तब उसको फील करूंगा। बट जो प्रोडक्ट है अगर वही अच्छे नहीं होंगे तो नॉर्मल सी बात है फिर मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा मन से। तो स्टार्टिंग में मान लो मेरा मन किया कि यार मैंने इस काम को स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं एक सिंगल प्रोडक्ट यूज करूंगा अपने लिए, अगर मेरे को अच्छा लगता है मैं काम स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब भी आप सिंगल प्रोडक्ट लेते हो तो आपको 5% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। और दूसरी बात, आपकी जो आईडी है वो एक्टिव हो जाती है। तीसरी बात,
आप अपनी आईडी को ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर पाओगे। और चौथी बात, वहां पे आपको टेम्पलेट, वीडियोस, सब कुछ फॉरएवर लिविंग का जो डाटा है वहां पे मिल जाता है, ठीक है। मतलब आप फॉरएवर लिविंग के अंदर एंटर हो जाते हो। नो बस कस्टमर अपना फर्स्ट लेवल होता है, ठीक है। और दूसरी बात आती है अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ये स्टेप 2 हो गया, ठीक है, ऐसा रख लो। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपको 2 सीसी का टर्नओवर करना पड़ता है किन्हीं 2 मंथ में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक दुकान खोली, ठीक है, और 1 मंथ में मेरा कितना टर्नओवर हुआ, मतलब मैंने कितना अपना माल बेचा, ठीक है, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, ठीक है, इस तरीके से तो उसको टर्नओवर माना जाता है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे आपको 2 मंथ के अंदर टर्नओवर करना होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए। मतलब 2 मंथ के अंदर जैसे आप 2 सीसी का टर्नओवर कर देते हो तो आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। अगर किसी को जल्दी करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आया था, तो मुझे क्या था कि मुझे जल्दी बिजनेस करना है, ठीक है, मुझे ग्रोथ जल्दी चाहिए, मैं थोड़ा सा बिजनेस के लिए वैसे एक्साइटेड था क्योंकि मैं बहुत सारे बिजनेस पहले भी देख रहा था, तो मेरे को फॉरएवर लिविंग का बेस्ट लगा। तो यहाँ पे कॉम्बो ऑफर भी चलता है, ठीक है, कई बार चलता है, कई बार नहीं चलता, आईडी ओपन करके चेक कर सकते हो। तो अगर हम सीधा ही कॉम्बो ऑफर लेते तो वहां पे हमें सिर्फ 1500 पॉइंट डन करने होते हैं, 500 पॉइंट हमें कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में देती है। तो इसी तरह से हमारा जो 2 सीसी वो डन हो जाता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर। आपके बिजनेस की असली शुरुआत यहां से होती है, इस लेवल से। तो क्या आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर 2 सीसी ये समझ आया? तो जल्दी से यस लिख सकते हो ताकि फिर मैं आपको आगे बताऊं। ओके, तो सबसे पहला लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर 2 सीसी। जैसे आप डन कर देते हो आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। यहाँ पे बेनिफिट क्या होते हैं? सबसे पहले आपको 30% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नोबस होता तो मेरे को सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिलता। अब मान लो मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुका हूँ, ठीक है, मेरे पास एक बिजनेस आ चुका है, साथ में मैं यहाँ से पैसा भी कमा सकता हूँ। मतलब मैं अब एक फॉरएवर बिजनेस ओनर बन चुका हूँ। मेरे पास हर एक चीज की अथॉरिटी होती है। मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता हूं, मैं अपने बिजनेस को शेयर कर सकता हूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे ऑल ओवर दी इंडिया में अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकता हूं, अपने लिए नेम फेम सब कुछ कमा सकता हूं, ठीक है। तो ये होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। यहाँ पे आपको मिलता है 30% का डिस्काउंट, और साथ में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जब भी बिजनेस को शेयर करता है तो उसको टोटल टर्नओवर की 25% कमीशन आती है, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख का टर्नओवर हुआ तो 25,000 रुपए उसके अकाउंट में आ गए। ये होती है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की पावर। अगर वो 2 लाख करता है तो 50,000 रख लो, इस तरीके से, ठीक है। और साथ में 5% आपको कंपनी अलग से देती है, मतलब जिसको बोला जाता है बूस्ट बोनस। ये कंपनी की अपनी इच्छा से देती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूं, मैंने क्या किया, मैंने किसी भी पर्सन को बिजनेस शेयर किया, ठीक है, और मेरा जो भी टर्नओवर हुआ उसमें मेरे को 25% तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में 5% मेरे को बूस्ट बोनस भी मिलेगा, ठीक है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। पहला लेवल आपका यही होता है। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, इवन 1 लाख रुपया भी अर्न कर सकता है फर्स्ट मंथ में। डिपेंड ये करता है कि आप बिजनेस को किस माइंडसेट के साथ समझ रहे हो और किस माइंडसेट के साथ आप डेवलप कर रहे हो। कई लोग यहाँ पे आते हैं, वो सोचते हैं यार कि चल ठीक है बिजनेस ही तो है, क्योंकि उन लोगों ने कभी बिजनेस किया नहीं होता, ना तो उन्होंने बिजनेस के बारे में सोचा होता है, ना तो उनके कोई ड्रीम होते हैं, ना तो उनको कोई 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख उनके लिए ना एक बहुत बड़ी रकम होती है कि यार इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतना तो हम कमा ही नहीं सकते। तो जो छोटी सोच लेके चलते हैं वो सिर्फ 15,000, 10,000, 20,000 रुपए तक की अर्न कर पाते हैं। बट कोई ऐसा पर्सन आता है वो सोच रहा है यार कि मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर डन किया है, अब मुझे अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे करना है, अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से एक्सपेंड करना है। और आज के टाइम पे बिजनेस को प्रमोट करना बिल्कुल ईजी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, गूगल। साथ में हमारे जितने भी जो एक किस्म का डाटा होता है वो लगभग फ्री मिल जाता है, 1.5 GB 2 GB पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड का सबसे सस्ता डाटा इंडिया में मिलता है। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम अपने बिजनेस को कहीं पे भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अगर मेरी इच्छा हुई तो मैं 1 लाख भी कमा सकता हूँ, मेरी इच्छा हुई तो 50,000 भी कमा सकता हूँ, मेरी इच्छा हुई तो मैं 10,000 भी कमा सकता हूँ। ये डिपेंड करता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पर्सन कौन सा बैठा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो होता है अपना सुपरवाइजर लेवल। यहां तक सभी को समझ आ गया तो यस टाइप कर सकते हो। अगर यहां तक सभी को समझ आ गया तो यस टाइप कर सकते हो जल्दी से, जितने भी हैं। ओके, सो आई थिंक सभी को समझ आ रहा है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किस तरीके से अचीव करना है। देखो
जब मैंने स्टार्ट किया था ना इस फॉरएवर लिविंग के काम को, तो मुझे सबसे बड़ा जो चैलेंज लगा था वो असिस्टेंट सुपरवाइजर ही लगा था। मैंने बोला यार कि बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक है, ग्रोथ बहुत हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कोई भी उतना बैकअप नहीं है कि मैं 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाऊं और साथ में मेरी कोई हेल्प करे ताकि मैं ग्रो कर पाऊं। वैसा पॉसिबल नहीं था। अगर मैं 4 लाख भी किसी बिजनेस में लगा देता तो मेरी कोई गारंटी नहीं थी कि मैं सक्सेस हो जाऊं, बिकॉज मेरे ऊपर कोई भी नहीं था मेरे को सिखाने वाला। सारी की सारी सर्दी खुद के सर पे होती है। बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा कुछ पता नहीं होता, फिर भी सैलरी देनी पड़ती। तो वो होता है जो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस हम करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है, ठीक है। ये बिजनेस मेरे को सिंपल इसलिए लगा बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इतने ज्यादा लीडर्स थे जो कि हमें सपोर्ट करने वाले थे। मतलब मैंने सिर्फ सीखना था, अपने लीडर की हेल्प लेनी थी और मेरी ग्रोथ स्टार्ट थी। तो उसी तरह से मैंने सीधा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करने के बाद फर्स्ट मंथ ही लगभग 20,000 रुपए का पे आउट बनाया था, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे कोई पे आउट नहीं दिखाने वाला हूँ, कोई मैं अपना स्क्रीनशॉट नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको बिजनेस की नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है। अगला अपना लेवल आता है सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। अब सुपरवाइजर किस तरीके से होता है, एक नोवस कस्टमर को असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए वो उसको सेल्फ करना पड़ता है। एक सिंगल लेवल है जो कि उसको पूरी लाइफ में एक बार करना पड़ता है। जैसे ही आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन हो गया, उसके बाद आता है सुपरवाइजर लेवल। अब आपके पास एक पावर होती है कि आप एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, और नेटवर्क के लिए आज के टाइम पे हर कोई पागल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंस्टाग्राम होगा तो आप चाहते होंगे यार कि मेरे ना 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 10 मिलियन फॉलोवर हो जाएं, ठीक है। अगर आपके पास यूट्यूब होगा आप सोचो कि यार मैं रातों रात ना वायरल हो जाऊं, मतलब क्या चाहिए आपको, नेटवर्क चाहिए। अगर आपके पास फेसबुक पेज होगा तो आप चाहते होंगे यार कि मेरे फेसबुक में बहुत ज्यादा व्यू आना स्टार्ट हो जाए, मतलब आपको नेटवर्क चाहिए। अगर आपने खुद का कोई 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया तो आप चाहोगे कि यार मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं अलग अलग सिटी में, उसके लिए लगेगा पैसा, बट चाहोगे आप, ठीक है। बट फॉरएवर में आके क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, कोई आपको किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अच्छे तरीके से किसी भी पर्सन को पूरे बिजनेस को एक्सप्लेन करके समझा के, ठीक है, उसकी हेल्प करके आप साथ में मिलके बिजनेस पार्टनर की तरह काम कर सकते हो और दोनों मिलके ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अब आप कितने भी लोगों को बिजनेस शेयर कर सकते हो, मतलब आपको एक नेटवर्क बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं फॉरएवर लिविंग में आया, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूं, मैंने 2-4 लोगों को बिजनेस के बारे में समझाया, ठीक है, या 10-15 लोगों को बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन किया। उसमें से 4-5 लोगों ने बोला कि भाई बिजनेस बहुत अच्छा है विनोद, मैं तेरे साथ काम स्टार्ट करने के लिए तैयार हूं, मिलके ग्रो करेंगे दोनों, ठीक है। अब उन लोगों ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो वो भी टर्नओवर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने 2 सीसी का टर्नओवर किया, एक ने 4 सीसी का किया, एक ने 6 सीसी का किया, एक ने 10 सीसी का किया, तो भाई टोटल मिलेगा अगर 25 सीसी पूरा हो रहा है तो मेरा सुपरवाइजर लेवल डन हो गया। मतलब टीम की हेल्प लेके मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर दिया। अब सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट तो 30% ही मिलेगा, पर यहाँ पे आपको 33% की कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब अगर 1 लाख का टर्नओवर हुआ तो आपको 33,000 रुपये आ गया। अब एक सुपरवाइजर अगर वो 25 सीसी कर रहा है तो मतलब उसका टर्नओवर 4 लाख से 5 लाख तक जाता है, बिकॉज वो अकेला नहीं कर रहा है, उसके पास एक नेटवर्क है। अब 5 लाख का इनकम रख लो 33% के हिसाब से, तो यहाँ पे आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया भी अर्न कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट अगर आप 1 या 1.5 लाख रुपया अर्न करते हो तो आपका मैनेजर हो जाता है, ठीक है, वो आपको आगे समझ आ जाएगा। बट एक सुपरवाइजर आराम से 30,000 40,000 50,000 60,000 रुपया आराम से अर्न कर सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट जो मिनिमम है वो कम से कम 30,000 से लेके 40,000 तक आराम से अर्निंग हो जाती है सुपरवाइजर लेवल पे। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था तो मैंने कुछ अपने लिए प्रोडक्ट लिए थे। अब मेरा मन कर रहा है कि यार मेरे प्रोडक्ट खत्म हो चुके हैं, ठीक है, मेरा मन कर रहा है कि मुझे अपने दोबारा से टूथ जेल लेना है, या फिर मान लो परफ्यूम लेना है, या फिर मान लो अल्ट्रालाइट प्रोटीन लेना है अपने लिए, ठीक है। तो उसमें मुझे लगभग 8% का, मतलब 30% का तो मेरे को डिस्काउंट मिल गया और 8% का मेरे को कैशबैक भी मिलेगा, ठीक है। मतलब लगभग 38% का डिस्काउंट मिल रहा है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ठीक है। 33% की इनकम होगी और 38% का लगभग डिस्काउंट हो गया, ठीक है। मतलब 30% का डिस्काउंट 8% का कैशबैक हो गया। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। क्या आपको सुपरवाइजर लेवल समझ आ गया? तो जल्दी से कमेंट में यस लिख सकते हो। सुपरवाइजर लेवल समझ आ गया? पैसा कैसे कैसे आता है वो आपको अगली स्लाइड में पता लगेगा, ठीक है। अभी आपने इतना समझना कि लेवल किस तरीके से अचीव होता है। ओके, सो आई थिंक सभी को समझ आ रहा है सुपरवाइजर लेवल इस तरीके से डन होता है। सिंपल है यार, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। काम करने वाला होगा 6 मंथ में डन हो जाता है सुपरवाइजर, सॉरी मैनेजर, करने वाला होना चाहिए बस।
और नहीं करने वाला वो तो वो साल भी लगा सकता है, डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर किसके अंदर कितनी आ गए। अगला लेवल आता है अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर लेवल और मैनेजर लेवल ये दोनों साथ साथ में डन हो जाते हैं, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुपरवाइजर किया पूरी टीम का 25 सीसी, जैसे ही अचीव हुआ आप बन गए सुपरवाइजर। अब सेम वैसे ही है, पूरी टीम मिलके जब 75 सीसी का टर्नओवर करती है आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। मतलब आप लोगों की हेल्प कर रहे हो उनको ग्रो करने में, और जो भी वो टर्नओवर कर रहे हैं, जो भी वो सीसी कर रहे हैं, उसमें आपकी भी हेल्प हो रही है अगले लेवल को अचीव करने के लिए। मतलब विन विन सिचुएशन आ गई, हर एक इंसान यहाँ पे ग्रो कर रहा है। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर होता है 75 सीसी में, यहाँ पे आपको मिलता है 30% का डिस्काउंट। ये तो हो गया सिंपल सा, मतलब मन कर रहा है प्रोडक्ट लेने का, मैंने ले लिया, 30% का डिस्काउंट मिल गया। इनकम आती है 38%। अब एक असिस्टेंट मैनेजर लगभग 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए का टर्नओवर करता है, बिकॉज वो अकेला नहीं कर रहा है, उसके पास टीम है 15 लोगों की, 20 लोगों की, 25 लोगों की टीम है उसके पास, वो टीम मिलके कर रही है, तो टर्नओवर वो उस पर्सन का काउंट होगा बिकॉज उसकी वो सारी की सारी टीम है, ठीक है। तो यहाँ पे 38% की कमीशन आती है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का टर्नओवर हुआ तो 38,000 रुपए अकाउंट में आ गए डायरेक्ट के बिजनेस का, ठीक है। और साथ में 13% का कैशबैक भी मिलता है। मान लो मैंने अपने लिए कोई प्रोडक्ट लिया 1000 रुपए का, ठीक है, अब मेरे को डिस्काउंट पर मतलब 30% मेरे को डिस्काउंट मिला, तो मेरे को वो मिला 700 रुपए का। अब मेरे को 13% कैशबैक भी मिलेगा, तो वो मेरे को 700 में नहीं मिलेगा, वो मेरे को मिलेगा एमआरपी के ऊपर, जो भी उसका प्राइस होगा, ठीक है। जैसे अगर 1000 का होगा तो मेरे को 1000 रुपए के ऊपर 13% का कैशबैक भी मिलेगा। तो ये हो गया बेनिफिट असिस्टेंट मैनेजर लेवल का। उसके बाद अपना लेवल आता है मैनेजर लेवल, इसको बोलते हैं ड्रीम लेवल। आपने जो स्टार्टिंग में एक वीडियो देखी, आई थिंक वो 2 या 2.5 मिनट की होगी, उसमें आपने जितनी भी अचीवमेंटें देखी, गाड़ियां देखी, एक लाइफस्टाइल देखा, हर एक चेहरे में स्माइल देखी आपने, ठीक है, कि किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हो, किस तरीके से अपनी लाइफ को एक फील कर रहे हैं कि यार हम सच में एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं जहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वो शुरुआत होती है मैनेजर लेवल के ऊपर, और हर एक इंसान चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना मैनेजर लेवल अचीव करूं, बिकॉज एक मैनेजर कम से कम 60,000 से लेके 70,000 तक कमाना स्टार्ट कर देता है। और 60,000 रुपया आई थिंक एक अच्छी इनकम होती है 20 या 22 या 23 साल की एज में, बिकॉज उस टाइम तक आपको कोई भी खर्चे नहीं करने होते। अगर 70-80 हजार रुपये आ रहा तो मतलब आप बोल सकते हो कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो या फिर ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हो। एक मैनेजर के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, ठीक है। आप मैनेजर के बेनिफिट सुनोगे तो आपको होश उड़ जाएंगे, ठीक है, वो थर्ड स्लाइड में आएगा भी। बट यहाँ पे ये सोच लो कि आपको मैनेजर को मिलता क्या क्या है। जैसे अभी मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, सबसे पहले आपको मिलेगी एक गोल्ड की पिन 11 कैरेट की, सॉरी साइड है, ठीक है। सबसे पहले आपको मिलेगी गोल्ड की पिन 11 कैरेट की होती है, ठीक है। तो एक अचीवमेंट होती है, उस टाइम पे खुशी बहुत होती है, बिकॉज एक तो पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात, आपको एक ड्रीम लेवल अचीव हो चुका होता है जिसके लिए आप 5 से 6 मंथ मेहनत कर रहे होते हो। क्योंकि मैनेजर बनने के लिए कम से कम बाहर की इंडस्ट्री में अगर आपको सिर्फ 40,000 भी कमाना ना, तो आपके पास कम से कम 5 से 6 या 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉरएवर बोलती है मुझे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपके अंदर की पावर। जितनी पावर है 4 मंथ में कर सकते हो 4 में करो, 6 में कर सकते हो 6 मंथ में करो, 1 साल में कर सकते हो 1 साल में करो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो सेम बात है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम में इस मैनेजर लेवल को अचीव करना होता है। 120 सीसी जैसे ही पूरी टीम मिला के डन कर देती है, आप बन जाते हो मैनेजर। और यहाँ पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी मैनेजर हूँ, तो अगर मान लो मेरे को कोई प्रोडक्ट लेना है फॉरएवर से, तो सबसे पहले मेरे को मिलेगा 30% का डिस्काउंट। दूसरी बात, मेरे को मिलेगा 18% का कैशबैक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, तो मेरे को 30% डिस्काउंट में वो मिल गया 700 रुपए का, ठीक है। अब मेरे को 18% का कैशबैक भी मिलेगा, वो मिलेगा 1000 रुपए में से, समझ रहे हो। उसके बाद जो इनकम होती है वो आती है लगभग 43%। मतलब 1 लाख का टर्नओवर किया तो सीधा सीधा 43,000 रुपये अकाउंट में आ गया। तो यही एक कारण है कि एक मैनेजर यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम ले पाता है। अब बात करते हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर को कैसा पैसा आता है, सुपरवाइजर से एएम को कैसे आता है, एएम से मैनेजर को कैसे आता है। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया? क्या यहाँ तक सभी को समझ आ गया? अगर आ गया तो आप यस लिख सकते हो। ओके, अभी तक का सेशन कैसा फील हो रहा है आपको? अभी तक का सेशन कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मतलब एक्साइटमेंट आ रही है, एनर्जी आ रही है नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए? ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई।
सो अब बात करते हैं, कई लोगों को ये फील होता है यार कि मैनेजर लेवल अचीव करने के लिए ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। देखो, बिजनेस चलता है दिमाग से, ना कि हाथ से। कई लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो मेरा बिजनेस बड़ी जल्दी ग्रो करेगा। बिजनेस चलता है दिमाग से, यहाँ पे ज्यादा लोड पड़ेगा तब आपका बिजनेस रॉकेट की तरह ग्रो करेगा। बट अगर आपने सिर्फ ये सोचा कि यार नहीं मैं ज्यादा मेहनत करूंगा मिल मिल के, आपको सबसे पहले पता भी होना चाहिए कि बिजनेस करते कैसे हैं, बिजनेस को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, हर एक इंसान नॉर्मल, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं हूं, अगर मेरी टीम में सिर्फ कितने लोग आते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरी टीम में मैंने 2 मंथ काम किया, 3 मंथ काम किया, 4 मंथ काम किया, चलो ठीक है 5 मंथ काम कर लिए मान लो, 5वें मंथ मेरी टीम में लगभग 15 असिस्टेंट सुपरवाइजर आ गए। आ सकते हैं नहीं आ सकते? अब ये नहीं कि 15 उनको मैं डायरेक्ट मैं ही हायर करूंगा, हो सकता है मेरी टीम में कोई भी रिक्रूट कर रहा हो, मान लो मेरी टीम में मान लो डायरेक्ट में सिर्फ 2 या 3 लोग हो, उनके नीचे नीचे पूरे मिला के लगभग 15 लोग हो जाएं। ऐसा हो सकता ही नहीं हो सकता? 3 या 4 मंथ में हो सकता ही नहीं हो सकता? ओके, वेरी नाइस, सभी बोल रहे हैं कि हो सकता है, ठीक है। तो अगर 15 लोग भी आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर आ जाते हैं, ठीक है, अब 15 लोगों ने सिर्फ, आपको पता है फॉरएवर लिविंग का जो बेस है वो 4cc है। अगर आपने 4cc करना सीख लिया, मतलब आप स्ट्रॉन्ग बन गए 4cc में, तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है। और 4cc जैसे मान लो 15 लोगों ने किया तो 60cc का बिजनेस हो गया एक ही मंथ में। अब मान लो छठा मंथ चल पड़ा तो बिजनेस तो बढ़ेगा ना, कम थोड़ी होगा। 15 लोगों ने जो 60cc का बिजनेस किया है वो भी तो पार्टनर आए हैं, बट हमने फिर भी सोचा कि यार चलो सेम ही रखते हैं। छठे मंथ भी सिर्फ 15 लोगों ने 4-4cc का ही बिजनेस किया, तो 60cc दोबारा से हो गए। 2 मंथ का मिला के 120cc, मतलब 4 मंथ में करो, 5 मंथ में करो, 6 मंथ में करो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। करने वाला होगा तो 6 मंथ में आराम से डन कर देता है, ठीक है। और दूसरी बात कि आपके अंदर एनर्जी कैसी है वो डिपेंड करती है आपके लेवल को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। 5 से 6 मंथ में आप आराम से अपना जो मैनेजर लेवल है उसको अचीव कर सकते हो। अब एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को नोवा से आप सभी को पता 25% आता है, अगर वो एक्टिव रहता है तो उसको 5% का बूस्ट बोनस एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। अब एक सुपरवाइजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना पैसा आएगा? जो मैंने पहले जो इनकम बताई वो डायरेक्ट बिजनेस की थी, ठीक है, जो मैं डायरेक्ट में बिजनेस करूंगा। अब आता है लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं सुपरवाइजर हूं, ठीक है, तो मेरी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, मेरी टीम में नोवस भी होंगे, ठीक है। कुछ लोग मेरे डायरेक्ट के नोवस होंगे, कुछ लोग मेरे असिस्टेंट सुपरवाइजर जो टीम में होंगे उनके डायरेक्ट में होंगे। समझ रहे हो? समझ आ रही ना मेरी बात? हेलो, समझ आ रही ना मेरी बात? अगर आ रही तो यस लिख दो जल्दी से। ओके, सभी को समझ आ रही है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, वेरी नाइस, सभी के रिप्लाई आ चुके हैं। सो एक जो सुपरवाइजर होगा, अगर फॉर एग्जांपल उसकी टीम में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ठीक है, तो उससे कितना आ सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की इनकम है 25% और साथ में 5% मिला दिया बूस्ट बोनस, तो बन गया 30%। मतलब एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को आएगी 30%, एक सुपरवाइजर को आती है 33%। तो 33 में से 30% माइनस किया, 3% बच गया, तो एक सुपरवाइजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से आएगा 3%। सिंपल है। ये मैंने इसीलिए लिखा है कि आप रट्टा ना मारो, आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं, ठीक है। सुपरवाइजर को एंड तक आपको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। सुपरवाइजर से एएस की कमीशन माइनस की, बाकी का जो बचा वो आ जाएगा सुपरवाइजर में, ठीक है। अब अगला जो लेवल है वो है असिस्टेंट मैनेजर का। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक असिस्टेंट मैनेजर है, उसकी टीम में एक सुपरवाइजर है, ठीक है, तो सुपरवाइजर से कितनी आएगी? एक असिस्टेंट मैनेजर की इनकम है 38%, एक जो सुपरवाइजर है उसकी 33%। तो 38 में से 33 माइनस किया, 5% बच गया, तो 5% को एएम असिस्टेंट मैनेजर को आ जाएगा एक सुपरवाइजर से, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजर लेवल, तो एक मैनेजर को इनकम आती है 43%, एक असिस्टेंट मैनेजर को आती है 38%। सो 43 में से माइनस कर दिया 38%, बच गया 5%, तो एक मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से आएगी 5% की इनकम। समझ रहे हो? अब एक असिस्टेंट मैनेजर कम से कम 5 लाख का, 6 लाख का, 7 लाख का टर्नओवर करता है, तो 7 लाख का 5% निकालो, ये पैसिव इनकम होगी। अब एक मैनेजर की टीम में सुपरवाइजर भी होंगे, एएस भी होंगे, तो इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, यही पे आउट लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए का बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं एएस से मैनेजर को कितना आएगा।
और जो 5% बूस्ट बोनस है ये एक्स्ट्रा है, ये कंपनी देती है अपनी तरफ से। जो भी एक्टिव रहता है उसको फॉरएवर लीडिंग 5% एक्स्ट्रा बूस्ट बोनस देती है। यहां तक समझ गए सभी? क्या यहां तक सभी समझ गए? देखो मार्केटिंग प्लान है, थोड़ा सा दिमाग का यूज तो करना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोगों को सिंपल लग रहा है कि सिंपल है यार समझना मार्केटिंग प्लान? तो सिंपल लग रहा है ना? ठीक है। सो अब बात करते हैं अगले लेवल्स की, ठीक है? अब बात करते हैं कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को, मतलब एक मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना आएगा। देखो कैलकुलेशन निकालना बहुत आसान है, रट्टा नहीं मारना, बातों को समझो, ठीक है? रट्टा मारोगे कल भूल जाओगे, परसों भूल जाओगे, बट अगर एक बार समझ लिया तो आपकी ना मतलब हाथ चुटकियों में वो सारी की सारी स्किल बैठ जाएगी कि किस तरीके से कमीशन को निकाला जाता है, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है एक मैनेजर की टीम में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं और मैं किसी का एग्जांपल लेता हूं, मान लो राहुल मेरी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ठीक है? मैं मैनेजर हूं, तो मेरे को राहुल से कितना आएगा? अब राहुल रोक रहा है 25%, मतलब 25% अगर एक्टिव रहा था तो बूस्ट बोनस भी आ गया साथ में 5%, ठीक है? तो मैनेजर की आती है 43%, तो एक जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है वो रोक रहा है 25%, तो 43 में से 25 माइनस किया, कितना बच गया? 18%, तो वो होगी मेरी परसेंटेज, वो मेरे पास आ जाएगी। समझ रहे हो? सिंपल है, ठीक है? जिस लेवल पे आप हो और जिस लेवल से आपको इनकम आएगी उन दोनों की कमीशन को माइनस कर दो, जो बीच के बचेगी वो आपकी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप जिस भी लेवल पे हो और जिस लेवल से आपके पास इनकम आ रही है, आप जिस भी लेवल पे हो और जिस लेवल से आपके पास इनकम आ रही है, अगर दोनों को माइनस कर दिया, दोनों की कमीशन को, जो बीच का हिस्सा बचा वो आपके लेवल तक आ जाएगा। समझ गए? अब उसके बाद फॉर एग्जांपल एक सुपरवाइजर है, एक सुपरवाइजर से एक मैनेजर को कितना आएगा? अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मैनेजर की होती है 43% कमीशन, एक सुपरवाइजर की है 33%, तो 43 में से 33 माइनस किया 10%, एक मैनेजर को आ जाएगा एक सुपरवाइजर से। अब उसके बाद होता है एएम लेवल। अब एएम लेवल मतलब एक मैनेजर को आता है 43%, असिस्टेंट मैनेजर की 38%, तो बाकी का बच गया 5%, वो आ जाएगा मैनेजर के पास। अब एक मैनेजर के पास असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी पैसा आ रहा है, एक सुपरवाइजर से भी पैसा आ रहा है, एक एएम से भी पैसा आ रहा है, और मैनेजर खुद तो कमा ही रहा है, तो इसीलिए उसके पास इनकम ज्यादा जाती है। अब मैनेजर के पास जो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, अब उसकी टीम में हो सकता है 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर या 10 हो, तो टोटल टर्नओवर की कमीशन आएगी। समझ रहे हो? अब मान लो सुपरवाइजर एक नहीं है, 3 सुपरवाइजर है टीम में, तो तीनों से इनकम आएगी। अब मान लो एक मैनेजर है, उसकी टीम में 2 असिस्टेंट मैनेजर भी है, तो 2 असिस्टेंट मैनेजर से भी आएगी। अब उसके बाद वो मैनेजर है तो उसने खुद भी काम किया, वो भी आएगी, और साथ में रॉयल्टी इनकम भी आएगी। तो इसी तरह के 11 इंसेंटिव होते हैं, जो कि सारी मिला के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया, जो आप देखते हो ना यार मैनेजर को इतना पैसा कैसे आ जाता है, तो सारी की सारी वो कमीशन होती है, जब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जब सारी की इनकम मिलती है तब जाके वो एक बड़ी इनकम का रूप ले लेती है। क्या यहां तक समझ आ गया सभी को? सिंपल है ना? सिंपल लग रहा है सभी को? आसान? मार्केटिंग प्लान अगर आपने एक बार अच्छे समझ लिया ना, तो आपको मतलब आपको फिर आप लाइफ में कभी भूलोगे नहीं इसको। और आपको अगर मार्केटिंग प्लान पता होगा ना, तभी आप नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए मेहनत करते हो। बिकॉज अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि सुपरवाइजर लेवल पे कुछ भी नहीं आता, तो आप क्यों करोगे? बट अगर आपको ये पता होगा यार असिस्टेंट सुपरवाइजर से ज्यादा सुपरवाइजर कमाता है, तो सुपरवाइजर लेवल पहले अचीव करते हैं, फिर आपको फील होगा यार कि मैनेजर भाई सबसे ज्यादा कमा रहा है, तो मैनेजर लेवल अचीव करते हैं। समझ रहे हो? फिर आपका फील होगा यार कि मैं टीम में ज्यादा मैनेजर क्रिएट करता हूँ, क्योंकि सीनियर मैनेजर होगा तो ज्यादा इनकम आएगी। ठीक है? तो मतलब आप इनडायरेक्टली अपने लिए भी काम कर रहे हो और लोगों के लिए भी काम कर रहे हो, दोनों हेल्प हो रही है। आप खुद भी ग्रो कर रहे हो और किसी को अगर बना रहे हो सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, तो उसकी भी तो ग्रोथ हो रही है ना। वो भी तो 1 लाख में, 1.5 लाख में पहुंच रहा है, और उसकी वजह से 60-70 हजार रुपये आपके पास आ रहा है। तो मतलब विन विन सिचुएशन होगी, दोनों पैसा कमा रहे हैं, दोनों की ग्रोथ हो रही है, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? दोनों का बिजनेस ग्रो कर रहा है, नेम फेम आ रही है, गाड़ी आ गई, घर आ गया, मतलब घूमना फिरना हो गया, तो आप मतलब इंजॉय कर रहे हो। तो बिजनेस है, अच्छे तरीके से दिमाग के साथ करना है और अच्छे तरीके से एक्टिव होके करना है। सिंपल सा काम है, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ में हर एक इंसान बन सकता है। डिपेंड करता है उसके अंदर एनर्जी कैसी है, क्योंकि आप यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हो कि आपने किसी को बताना कि आज मैंने इतना काम किया, इतना काम किया। ये काम आपका है, ऐसे लेके चलो, ये काम आपका है और मुझे इतना करना है, मतलब करना है।
मेरे को कोई रोक नहीं रहा, मेरे को करना है मतलब करना है। अगर ये आ गया मन में, तब फिर ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। अब इसके बाद आता है 11 तरह के इंसेंटिव। अब इसमें बहुत तरह के इंसेंटिव है, ठीक है, जो 11 तरह के, जैसे इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अपना चेयरमैन बोनस भी आता है, कार प्लान भी आता है, इंटरनेशनल ट्रिप आते हैं, डोमेस्टिक ट्रिप आता है, ईगल मैनेजर रिट्रीट आती है, ग्लोबल रैली आती है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल स्टेप में 2-3 बता देता हूँ, ठीक है। इतना लेंथी आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, जैसे आप मैनेजर बनोगे तब जाके आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज +2 की किताब हम तभी पढ़ते हैं, पहले 10th पास करते हैं, उसके बाद जाके ना। अगर आप ये सोचो कि नहीं मेरे को ग्रेजुएशन की डिग्री पहले दो, पहले मुझे देखनी है तभी जाके मैं नर्सरी पास करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप लगे रहो, ग्रोथ आपकी कहीं नहीं रुकने वाली। अब आता है कार प्लान। किस किस का सच में मन है यार कार लेनी है, मिल जाए बस एक बार। जैसे रात को भी ना सपने आते हो, मिल जाए बस एक बार। हर किसी का मन होता है कार लेने का, ठीक है। बट नॉर्मल सी बात है, जब हम कार में पेट्रोल डालते हैं ना 4000 रुपए का, ठीक है, तो थोड़ा सा दुख लगता है कि आप जेब से 4000 रुपए चला गया। अब आपको 15 लाख की या 20 लाख की कार लेनी है, तो उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ी, आप ये सोचो। अगर आपकी इनकम अच्छी खासी होगी तो आपको 4-5 हजार रुपये पेट्रोल भरने में टाइम, मतलब एक होता ना मन से खुशी होगी कि यार हाँ यार मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर वो दुख से भरोगे तो फिर बहुत दर्द होगा, ठीक है। तो मैं इतना बोलता हूँ कि इनकम को बढ़ाओ ताकि आपके लिए महंगाई रहे ना, आपको सब सस्ता सस्ता लगे। क्योंकि जब खुद सोचो अगर 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए एक मंथ में आ जाएगा तो आपके लिए फिर सब सस्ता सस्ता लगेगा। बट अगर आपकी जेब में सिर्फ एक मंथ में 5,000 ही आ रहा है तो फिर सब महंगा महंगा लगता है। अगर आपकी जेब में 50,000 रुपए पड़ा है तो आपके लिए 40,000 रुपए की चीज सस्ती है। बट अगर आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपए पड़े हैं तो आपके लिए 20 रुपए वाली चीज भी महंगी होगी। मतलब महंगाई या फिर जो सस्तापन है वो कौन डिपेंड करता है, हमारी जेब। आपने कई बार सुना होगा मॉल में जाके कि आपने अपना बजट बता दो कितना बजट आपका, 1000 का, 2000 का, 3000 का। मतलब हमारी कितनी वैल्यू है, 10,000 वाली है, 20,000 लेने वाली है, 30,000 लेने वाली है या लाख लेने वाली है, ठीक है। तो वही वो बजट पूछते हैं। तो हमें अपना बजट इतना बताना कि भाई बजट की टेंशन मत लो, आप नाम बताओ या फिर कौन सी चीज है जो आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो कार प्लान आपको फॉरएवर लिविंग देती है। यहाँ पे क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप 3 मंथ में कोई भी एक टारगेट अचीव कर लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 75 सीसी, 125 सीसी और 150 सीसी, इस तरीके से 3 मंथ में लगातार कर लेते हो, 100, 150, 200 सीसी करते हो या फिर 100, 200, 300 सीसी करते हो, तो आपको कार प्लान लेवल 1, 2, 3 इस तरीके से मिलता है, ठीक है। कार प्लान लेवल 1 में आपको मिलता है 9 लाख रुपया, 2 में आपको मिलता है 15 लाख रुपया, 3 में आपको मिलता है लगभग 20 लाख रुपया। और ये मिलता है एज अ ईएमआई के तौर पे, मतलब कार आपकी होगी, कंपनी आपको फॉरएवर लिविंग पैसा पे करेगी ईएमआई के तौर पे। अब मर्जी आपकी, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, सेविंग करनी है, वो आपकी मर्जी है, फॉरएवर का काम है पैसा देना। तो ये होती है कार प्लान, जो कि आपको आफ्टर मैनेजर आप अचीव कर पाते हो आराम से। अब उसके बाद घूमने फिरने का किस किस का मन है, सच बताना दिल से। सच में कौन कौन घूमना चाहता है, या फिर लाइफ में कभी सोचा था यार कि मैं बिना पैसा लगाए ना बाहर भी जा सकता हूँ फॉरेन, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अलग अलग कंट्री में, कभी सोचा था बिना पैसा लगाए? वो भी हमारे सपने में भी नहीं आया होगा ना। अब देखो आपके पास 2 तरीके हैं फॉरेन जाने के। या तो आप 15 से 20 लाख रुपया का अरेंजमेंट करो, उसके बाद वीजा लगाओ, बाहर जाओ, फिर 2-3 साल काम करो, फिर 20 लाख रुपए को रिकवर करो। एक तो हो गया आपका वो बाहर जाने का तरीका। दूसरा है फॉरएवर लिविंग में मैनेजर बनो, उसके बाद हर साल फॉरएवर लिविंग 1 साल में 2 ट्रिप देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है, घूमना फिरना रहना खाना सब कुछ फ्री में। जो फॉरेन का होता है उसमें 70,000 से लेके 80,000 रुपया फॉरएवर लक्ष्य देती है शॉपिंग करने के लिए, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री होता है, ठीक है। और जो 1+1 जा सकता है, ठीक है, आपकी फैमिली में से कोई भी पर्सन जा सकता है या फिर आपकी टीम में से किसी भी पर्सन को आप साथ में लेके जा सकते हो। ये आपको फॉरएवर लिविंग अलाउ करती है इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। 1+1 रहता है, 7 से लेके 15 दिनों का ट्रिप रहता है, खाना पीना रहना फ्री, 70 से 80 हजार रुपए शॉपिंग के लिए, समझ गए। मतलब एयर टिकट वगैरह सब कुछ, वीजा वूजा सब कंपनी लगा के देती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आफ्टर मैनेजर के बाद। क्या करना, मेहनत करनी है। मैनेजर करने के बाद पैसा भी आएगा, ग्रोथ भी होगी, नेम फेम भी बनेगा और इंजॉयमेंट भी करोगे। जैसे आज के टाइम में हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो कर रहे हैं। अगर एग्जांपल है मनदीप सर का, तो ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जो उन्होंने घूमी नहीं होगी, ठीक है। या और भी काफी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने मतलब इंडिया के मतलब काफी ज्यादा जो फॉरेन ट्रिप है वो लगा चुके हैं। अब दूसरी बात आती है डोमेस्टिक ट्रिप की।
तो जो बाहर का होता है उसमें सिर्फ ब्लड रिलेशन वाला जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, मतलब साथ वाला हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेशन तो नहीं हुआ बट साथ वाला हो गया, ठीक है, या मम्मी पापा भाई बहन वो जा सकते हैं, ठीक है, फॉरेन में, क्योंकि वीजा लगता है। बट जो इंडिया का होता है उसमें आप किसी को भी लेके जा सकते हो, ठीक है, दोस्त को लेके जा सकते हो, अपनी टीम में किसी को लेके जा सकते हो, मतलब जिसका आपका मन करता है उसको लेके जा सकते हो। 1+1 रहता है, रहना खाना सब कुछ फ्री, 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर होता है। काफी ज्यादा वीडियोस डली हुई है फॉरएवर लिविंग के पेज में, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो कि अपना जो एक रॉयल तरीके का होता है, ठीक है, एक बार जाओगे ना बार बार जाने का मन करेगा कि फॉरएवर लिविंग आपको ट्रीटमेंट ही वो देता है। उसके बाद अपना टीम फायर 64 में आज के टाइम पे आपको भी पता है कितनी ऐसी अचीवमेंट है जो कि हो चुकी है। बस सिंपल सा है, स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत करो, और जैसे आप मैनेजर बनते हो आपकी टीम बढ़िया हो जाती है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गया आपका फॉरएवर लिविंग में, बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, घर भी डाल लिया, गाड़ी भी आ गई, घूमना फिरना भी हो गया। अब फॉरएवर बोलती है कि आपको अब चेयरमैन बोनस भी मिलेगा। अगर आप 1 साल में ये टारगेट को अचीव करते तो आपको इतना पैसा मिलने वाला है, और जो चेयरमैन बोनस होता है वो करोड़ों में होता है, ठीक है, ये डॉलर है, इनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। रोल किप का लगभग पिछले 4 से 5 सालों से 10 करोड़ 11 करोड़ 10 करोड़ 11 करोड़ रुपए का सीवी ले रहा है। इंडिया की बात करें तो काफी ऐसे लोग हैं जो 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए का सीवी ले चुके हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो रोल मॉडल है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेट कर लेना उसको कितना बैठता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। मनदीप सर का है, रिलायंस के नॉर्थ इंडिया के हेड थे, मैंने एडवांस में आपको स्टार्टिंग में बताया था, 1.5 लाख रुपए का सैलरी पैकेज छोड़ के फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में घर वाले, आपको पता ही है, हमारे पास कोई भी जॉब नहीं होती है ना, फिर भी हमें घर वाले बोलते कि नहीं ये काम नहीं करना है, कुछ और कर लेते हैं, वहां पे ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। पर मनदीप सर ने क्या किया, 1.5 लाख रुपए का सैलरी पैकेज छोड़ दिया। बात है 2009 की, और 2009 में 1.5 लाख रुपए बहुत होता था। और उस टाइम पे काम कैसे चलता था आप खुद सोचो, न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ती थी, कोई ना कोई रैली निकालनी पड़ती थी, अगर किसी को फोन भी करते थे तो पैसा लगता था उसका, ठीक है, आपको पता होगा 2009 में पैसे लगते थे, ठीक है, एक फोन भी करते थे ना तो हेलो मतलब मिस कॉल मारते थे। तो उस टाइम पे मनदीप सर ने अपने काम को स्टार्ट किया था, 7 से 8 मंथ में इन्होंने मैनेजर किया। पहला इनका जो चेयरमैन बोनस आया था लगभग 7 की 8 लाख रुपए का आया था, नहीं सॉरी 84 लाख रुपए का आया था, ठीक है। उसके बाद इनका 97 लाख रुपए का चेयरमैन बोनस आया। अब 97 लाख रुपए बोल रहा हूँ, लगभग 1 करोड़ हो गया, मतलब ये 2 करोड़ रुपए है, ठीक है। अब इन्होंने अपने लिए कम से कम 4 करोड़ रुपए का ऑफिस भी ले रखा है जो कि टीम के लिए गिफ्टेड है, साथ में अपना विला डाल चुके हैं ऑलरेडी, जो कि आपने आई थिंक अपना इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक यूट्यूब में चेक किया होगा, ठीक है। अब आप खुद सोचो, जब 84 लाख रुपीज एक ही बारी में अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तब इनके पेरेंट्स ने क्या बोला होगा कि सही डिसीजन था या गलत था। उसके बाद 97 लाख फिर से। अब ये तो इंडिया है, यहाँ पे सिर्फ अभी 1 करोड़ या 2 करोड़ तक ही गया, या 3 करोड़ या 4 करोड़ तक का, ठीक है। बट जो फॉरेन कंट्री है वहां पे 10 करोड़ 11 करोड़, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है कि वो ट्रेंड के हिसाब से चलती है, ठीक है। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन अपने आप को गाइड नहीं करती, सोशल मीडिया गाइड करता है उसको, ठीक है, कि कौन सा ट्रेंड चला हुआ है, क्रिप्टो का चला हुआ क्रिप्टो में चले जाओ, जॉब का चला हुआ जॉब में चले जाओ, सरकारी का चल पड़ा सरकारी में चले जाओ। आज से कम 5 साल पहले एचएम का ट्रेंड चला हुआ था, तो मैंने भी एचएम देख के एचएम में घुस गया, ठीक है। पहले इंजीनियरिंग का ट्रेंड था तो बंदे क्या करते थे, इंजीनियरिंग में चले जाते थे, मतलब नई इंडस्ट्री कुछ नहीं खोजनी, पहले जहां पे लोग ग्रो कर गए ना वहां पे जाते हो। अब फॉरएवर लिविंग या फिर जो डिजिटल नेटवर्किंग आज के टाइम पे ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस क्यों माना जाता है, बिकॉज आज के टाइम पे आपको भी पता है मैक्सिमम जो जॉब्स थी वो खत्म हो चुकी हैं। कितने लोगों को फील होता है कि मैक्सिमम जॉब खत्म हो चुकी हैं आज के टाइम पे, रोबोट का जमाना आ चुका है। पहले होता था एक लैंडिंग पेज या वेबसाइट बनानी होती थी ना तो हमें किसी को हायर करना पड़ता था, 15-20 हजार रुपए देना पड़ता था। आज आप सिर्फ डोमेन लो, वेबसाइट खुद बन के तैयार हो जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल पहले कॉल सेंटर में लोगों को रखा जाता था, आज के टाइम में रोबोट आ गए। आई होप कि आपको लोन के ऑफर आते होंगे, क्रेडिट कार्ड के ऑफर आते होंगे, या फिर वो बजाज फाइनेंस के ऑफर आते होंगे, उसमें कोई पर्सन बात नहीं करता, ऑटो रोबोट है, वो रोबोट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले उसके लिए बंदे होते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या, बैंक में पहले काफी ज्यादा लोग होते थे, आज के टाइम में बैंक में 2 कुर्सी होती है वो भी खाली पड़ी होती है, क्योंकि आपने अगर कॉपी अपडेट करवानी है उसके लिए मशीन लगी है, पैसा जमा करवाना है उसके लिए मशीन लगी हुई है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल पैसा निकालना है उसके लिए मशीन लगी हुई है। और मैक्सिमम लोग 95% लोग तो बैंक जाते ही नहीं है, फोन से काम हो जाता है। तो ऐसा कितना आज के टाइम पे आप खुद सोच सकते हो कि कितना रोबोट आज के टाइम में जॉब्स को खा चुके हैं। तो मेन बात आती है
फॉरएवर लिविंग एक बात आपको बोलती है, अगर आपके पास सपने हैं या अपने लाइफ में कुछ भी करना है, हमारे पास वो पावर है कि आप उसको अचीव कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म में आके। किसी का कोई भी डाउट हो इस रिगार्डिंग कि हम नहीं कर सकते तो बोल सकता है। किसी का कोई भी डाउट हो कि यार नहीं कर सकते हम, है किसी का डाउट? हर एक इंसान का सिंपल सा फंडा होता है कि यार फॉरएवर लिविंग से अच्छा बिजनेस नहीं मिल सकता, बिकॉज आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना, फिर भी आपके लीडर सिखाने वाले होते हैं। कई बार सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट हाँ ग्रोथ कंफर्म है। अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो आज का सेशन यहीं तक था। आप सभी के लिए थैंक यू सो मच कि आपने को अटेंड किया, और आई होप कि आप नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए पूरी जान लगाओगे। तो कितने ऐसे लोग हैं जो सच में मार्केटिंग प्लान समझने के बाद अब फुल मतलब बढ़िया ग्रो करेंगे, या फिर नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए पूरी जान लगा देंगे? वाओ, जिनके कैमरे हो ना वो तो हाथ रेज कर रहे हैं, ठीक है, हैंड रेज कर रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं, मैं इतना सा बोलूंगा, जब ये गोल्ड की पिन किस साइड है, जब ये गोल्ड की पिन आती है ना, खुशी बहुत मिलती है। एक बात याद रखना, क्योंकि मैं तो पिन देख के खुश हो जाता था कि यार जैसे गुरतेज सर की पिन देखता था ना मैं, मतलब वाह यार क्या पिन है। मतलब पैसे का कोई पता नहीं था कितना पैसा आएगा, ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है मैनेज लेवल के बाद, बस इतना पता था कि सर ने गाड़ी ले रखी है, मैनेज के बाद आ जाएगी। इतना दिखता था कि सर के पास पिन है, ये पिन भी चाहिए। इतना दिखता था कि यार लोग इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, जैसे अरविंद सर आते थे या गुरतेज सर आते थे, तो कम से कम पूरा का पूरा जो ऑफिस था ना वो भर जाता था। तो एक एक्साइटमेंट आती थी, यार काश इस लेवल को मैं जल्दी से अचीव कर पाऊं। मेरा लॉकडाउन में हुआ, मैं थोड़ा सा अनलकी रहा कि मैं सक्सेस डे में नहीं जा पाया, बट हाँ आप सभी को इतना बोलूंगा, अब लॉकडाउन ओपन हो चुका है, जल्दी से कोई भी अपना लेवल अचीव करो। एएस सॉरी सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, और जो 20,000 ऑडियंस है ना उसके सामने जाने का मौका मिलेगा। बिकॉज जब आप अपनी फेस वैल्यू को बनाते हो ना, आपका असली बिजनेस उसी टाइम पे चलना स्टार्ट होता है। इंसान की कोई कीमत नहीं है, कीमत होती है उसके रुतबे की, उसकी पोजीशन की, उसके पैसे की, उसकी पावर की। अगर आपके पास वो है तब आपकी वैल्यू है। क्योंकि आपको पता है, फॉर एग्जांपल कोई इंसान पुलिस में काम करता है, उसकी बहुत वैल्यू उस टाइम तक, रिटायर आ गया फिर डरोगे? नहीं डरोगे ना। तो रुतबे की पोजीशन होती है। टीचर होते हैं, जब हम जाते थे स्टार्टिंग में, सर नमस्ते, सर आपकी वजह से इतना हो गया, सर आपकी वजह से इतना हो गया। आज के टाइम में आप क्या करोगे? मुंह फिर लोगे, यार सर से अब पूछेंगे ये वो, तो साइड हो जाएंगे। मतलब आज के टाइम पे अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, रुतबा है, अगर आप अपने आप को ब्रांड बनाते हो तो लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे। बट अगर आप ये सोचो कि नहीं यार जिंदगी चली है, चलाए रहेंगे, तब फिर कुछ नहीं हो सकता। बस सिंपल सी बात बोलूंगा, अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग इतना बोलेंगे बस भाई उसकी तरह बनना है, बात खत्म। आज के टाइम में कोई भी इंसान जब 4 लाख का पे आउट आता है तो आप क्या बोलते होंगे? क्या कर दिया होगा यार उसने, 4 लाख का कैसे आ गया यार, उस पर्सन ने क्या किया, 5 लाख कैसे आ गया। ये सोचो कि मैं ऐसा क्या करूं कि 5 लाख आ जाए, ताकि आपकी सारी टीम एक बात बोले, सर ने क्या कर दिया कि 2 लाख कर दिए टच। ठीक है, यार इस बंदे ने क्या कर दिया कि सुपरवाइजर टच कर दिया। आप बन सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है आपका माइंडसेट कैसा है। पॉजिटिव है, डिप्रेस्ड है, अगर पॉजिटिव हो ना, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। अपने माइंडसेट को हमेशा बूस्ट करते रहो, जैसे फॉरएवर देती है ना 5% बूस्ट बोनस, उसी तरह से अपने आप को भी हेल्दी न्यूट्रिशन दो ताकि आप बूस्ट होते रहो। सो बाकी टिल द टाइम टेक केयर, मिलते जल्दी नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए थैंक यू। बाकी टैग कर सकते हो, अगर किसी को यही वीडियो दोबारा चाहिए होगी, वीके सेल्फ मेड यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, मार्केटिंग प्लान दोबारा देख सकते हो। दूसरी बात, विनोद.के ऑफिशियल में टैग कर देना जितने भी हैं स्टोरी। सो टेक केयर,